हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग सब रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता ही होगा KVS PRT के जितने भी टीयर 1 के या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सबका हम रिवीजन कर रहे हैं बेहतर तरीके से। तो इसी रिवीजन के सीक्वेंस में आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में आपने देखा होगा कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आज के क्वेश्चन पेपर में मैं आपको इंग्लिश डिस्कस करूँगा, और ये जो आपका 23 में जो पेपर हुए हैं उसका कंपाइलेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो कितना बेनिफिट हमको मिल सकता है इसका। देखिए, पिछले बारे में जो सिलेबस में क्वेश्चंस आए थे उसमें जो इस बार का सिलेबस है लगभग पूरा मैच करता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा एडोरेशन। एडोरेशन का मीनिंग क्या होता है? डीप लव एंड रेस्पेक्ट। इसको कंबाइंड किया जाता है रिवरेंस और वर्शिप के साथ, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है डीप लव एंड रिवरेंस। रिवरेंस आप समझते ही होंगे, इसको रेस्पेक्ट कहते हैं, मतलब इसका साइन होता है रेस्पेक्ट, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये मोस्टली आपका इसका साइनों की अगर बात करेगा, एडोरेंस की साइनों की अगर बात करेगा, तो ये वर्शिप के साइंस में जाता है। मतलब इतना डीप लव होता है कि इंसान वर्शिप करने लगता है। तो एडोरेशन वर्ड आप याद रख सकते हैं कि इसका जो साइनोन होता है वो आपका होता है वर्शिप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला वर्ड हो जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें जो आया हुआ है वो आप देखिएगा। क्वेश्चन आपका ये था, ललिता told that she could cook a quick meal. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या गलती है आप बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें हमें एरर फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको इसमें एरर दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे दिखाई दे रही है। कभी भी आपके पास जो टेल आपकी वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर नरेशन में भी दे देता है ये क्वेश्चन, और नरेशन में इस तरीके का ऑप्शन देता है कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं देता है, मतलब टेल के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि टेल के बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन उसने दे रखा है और आपको उसमें आंसर चाह रहा है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर, आपको यहाँ थोड़ा अटपटा सा लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ पे देखिए, नाउन को डिफाइन करने के लिए अब यहाँ वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको ये तो क्लियर है गोइंग यहाँ पे वर्ब नहीं होगा। तो गोइंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। नाउन जो कि जीरन, यानी वर्ब को जीरन बनाया जाता है, आपको पता है ING फॉर्म लगा के। तो ये जीरन जो बनता है वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे नाउन को डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव केस आना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? योर गोइंग देयर। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी एक दिखा देता हूँ, जैसे कि सी appreciated me helping her। अब आपको ये बिल्कुल सेम सवाल है, जिसमें आपको गलती दिख रही होगी कि यहाँ पे मी नहीं होना चाहिए, माई हेल्पिंग her, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं और दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल आपका अगला है आपके सामने। द सोल्जर decided to quickly fire back at the enemy। अच्छा, इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है?
द सोल्जर डिसाइडेड टू क्विकली फायर बैक एट द, आपको थोड़ा ये अजीब सा लग रहा होगा क्विकली फायर, बिकॉज हम सभी को पता है कि एडवर्ब जो होता है वो आपका इस तरीके से नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टू फायर क्विकली। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसको मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि कोड आई आस्क, ये अगला क्वेश्चन है आपका। कोड आई आस्क योर फेवर टू लैंड मी सम मनी। इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है? योर फेवर नहीं होता है, देखिए आप याद रखिए, आ फेवर होता है। कोड आई आस्क अ फेवर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका इम्प्यूडेंट, ये आप याद रख सकते हैं। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है हु इज़ नॉट शोइंग ड्यू रेस्पेक्ट फॉर अनदर, हु इज़ नॉट शोइंग ड्यू रेस्पेक्ट फॉर अनदर, ये आपका इम्प्यूडेंट का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक वर्ड है सोवर, जो कि बहुत आता है एग्जामिनेशंस में। इसका मतलब आपको पता होगा सीरियस और सोलमन, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है आपका इल ओमेंट, ये आपका पैसेज में आपको देखने को मिला था। इसका मतलब होता है लाइकली टू ब्रिंग डिजास्टर, कोई ऐसी बात कह देना कि डिजास्टर आ जाए। जुडिशियस का तो मतलब आपको पता ही होगा। जुडिशियस का मतलब होता है आपका अगर मान लो इसका आपको मतलब निकालने को आ जाए तो डिस्क्रीट, मतलब काफ़ी समझदार आदमी। बेंट अपॉन, अगर आपसे इसका मतलब पूछ लिया जाए बेंट अपॉन का क्या मतलब है, तो बेंट अपॉन का मतलब होता है डिटरमिन्ड रिजॉल्व, ठीक है। डेस्पेयर का मतलब होता है कंप्लीट लॉस और होप का अब्सेंस होना, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, डेस्पेयर। तो ये होता है कंप्लीट लॉस ऑफ होप, होप को पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, तो डेस्पेयर मीनिंग वहाँ पे यूज़ होता है आपका। अब देखिए क्लॉजेस पहचानने का भी आपको सेंटेंस आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। देखिए क्लासेस आपकी इसीलिए हैं ताकि आपको जो सिलेबस का आइडिया रहे, ठीक है। थैंक यू।